नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज हम जानेंगे कि क्या आपकी बार फिर से बनेगी इंडिया की सरकार या फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, अर्थात एनडीए की सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है और अब की बार झारखंड विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में जेल में रहना पड़ा था, जिसके चलते चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन हाल ही में फिर से एक बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद की शपथ ली है, जिसके चलते झारखंड में फिर से सियासी लड़ाइयां एक बार तेज हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। यदि हम झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटों पर बीजेपी लड़ी है और 13 सीटों पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर अजय लड़ी और जीत दर्ज की, मिलाकर एनडीए के 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडिया की तरफ से यदि हम बात करें तो कांग्रेस 14 सीटों में से 7 सीटों पर लड़ी है, जिसमें 2 सीटों पर जीत पाई है। वहीं यदि हम जेएमएम की बात करें तो 14 सीटों में से 5 सीटों पर लड़ी है और 5 सीटों पर 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं यदि हम सीपीआई व आरजेडी की बात करें तो दोनों एक सीट पर लड़ी है, लेकिन दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े यदि साथ में हम 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के पास 81 सीटों में से 29 सीटें थी, जबकि इंडिया के पास 81 सीटों में से 49 या 50 सीटें थी। जेएमएम व कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब की बार झारखंड में क्या रहने वाली है, ऐसी समीकरण आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी और तेजी से उभरती हुई झारखंड में जयराम महतो की पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी की बात करेंगे कि उसके खाते में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जो अभी ताजा सर्वे सामने निकल कर आया है हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अब की बार झारखंड में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जी हाँ, इस ओपिनियन पोल में हम जरूर बने रहे आप हमारे साथ, आपको पता चल जाएगा कि अब की बार झारखंड में कौन अपनी सरकार जीत का परचम लहराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि सबसे पहला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा जिले से शुरुआत करते हैं। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए का यहां पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जामताड़ा में एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो अर्थात कांग्रेस व जेएमएम की बात करें तो यहाँ दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि जामताड़ा की सभी दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जेबीकेएसएस की बात करें तो यानी कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी की, तो जयराम महतो की जो पार्टी है उसका यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हम कह सकते हैं कि 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है। यहाँ पर जो देखा जा रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जेबीकेएसएस का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हम कह सकते हैं कि 0 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पाकुड़। पाकुड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जेबीकेएसएस का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार पाकुड़ जिले में 1 सीट यहाँ पर एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया की बात करते हैं तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जेबीकेएसएस की बात करें यानी कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी की बात करें तो जयराम महतो की पार्टी की यहाँ बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जेबीकेएसएस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है देवगढ़। देवगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
JBKSS का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने 15 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों एनडीए के खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। JBKSS का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पूरे ओपिनियन पोल में आप बने रहे और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन झारखंड में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। यहाँ पर जो देखा जा रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, उसमें एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि 16 सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी तीनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं JBKSS की बात करें तो 0 सीटों पर भी यहाँ पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोडरमा। कोडरमा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में कोडरमा जिले की ये विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और JBKSS का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग विधानसभा में कुल 4 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम कह सकते हैं कि दोस्तों हजारीबाग में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं JBKSS की बात करें तो 0 सीटों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक भी JBKSS का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, आप देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं, जिनमें से एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन और JBKSS यानी कि जयराम महतो की जो पार्टी है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी, दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब हम कह सकते हैं कि दोस्तों रायगढ़ की दोनों विधानसभा सीटों में से इंडिया के खाते में भी एक भी सीट, वहीं JBKSS के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए और JBKSS का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चतरा दोनों विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन चतरा जिले में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह जिला में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जयराम महतो की पार्टी यानी कि JBKSS यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पार्टी की बात करें तो गिरिडीह जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि गिरिडीह जिले में जयराम महतो की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 3 सीटें गिरिडीह जिले में मिलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 81 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 8 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 21 सीटें, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी की बात करें तो यानी कि जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में हम जरूर बने रहे आप हमारे साथ, और चलो आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराने वाली है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस और JMM पार्टी जो मिलकर लड़ रही है यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं JBKSS की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बोकारो जिले में इंडिया गठबंधन को 1 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं JBKSS का यहाँ पर सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, JBKSS के खाते की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि धनबाद जिले में 6 विधानसभा सीटों में से मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि बराबर का मुकाबला यहाँ पर एनडीए व इंडिया व JBKSS के बीच में देखने को मिल सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, JBKSS के खाते में बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 सीट और एनडीए के मुकाबला हार का सामना करना पड़ सकता है, यानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एनडीए को 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रांची।
रांची जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जेवीकेएसएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एनडीए इंडिया के बीच मुकाबला भी टक्कर को देखने को मिल सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जेवीएसएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें यानी कि जयराम महतो की, तो जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूमि में एनडीए को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस प्रकार हमने 81 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 20 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32 सीटें, जेवीकेएसएस की बात करें तो 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ, आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने के लिए जा रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं जेवीकेएसएस की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है कि एनडीए के में जेवीकेएसएस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सरायकेला में सभी तीनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट, वहीं जेवीकेएसएस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो खूंटी जिले की दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एनडीए जेवीकेएसएस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जेवीकेएसएस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिले में कुल 2 सीटें आती है, जिसमें से एनडीए के और जेवीकेएसएस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिमडेगा की दोनों विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में ही 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए में जेवीकेएसएस का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जिसमें से एनडीए और जेवीकेएसएस का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि लातेहार जिले की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पलामू। पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, वहीं जेवीकेएसएस के खाते में तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गढ़वा। गढ़वा जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर को देखने को मिल सकता है। जेवीकेएसएस के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार दोस्तों हमने झारखंड के 81 सीटों का ओपिनियन पोल जाना है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 25 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 47 सीटें, वहीं जेवीकेएसएस की बात करें तो यानी कि जयराम महतो की पार्टी यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पार्टी बात करें तो 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुकाबले यहाँ एनडीए में इंडिया को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2019 एनडीए को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया को 49 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार एनडीए को 4 सीटों का नुकसान करना पड़ रहा है। वहीं इंडिया की 2 सीटों का हार का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जेवीकेएसएस की 9 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करने के 47 सीटों पर है। और मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि झारखंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत बनने की सरकार बनाने के लिए 41 विधानसभा सीटों के आंकड़े पार करना होता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 41 सीटों के आंकड़े को पार करके 47 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अब की बार यानी कि 2024 में होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव में अब की सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और किसकी बनते हुए आप देखना चाहते हैं, किसकी बनाना चाहते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।